अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने वो झटका बांग्लादेश को फाइनली दे दिया है जो झटका आज तक कभी नहीं दिया था। अरे हां, भारत ने कोई गोला बारूद या बम नहीं गिराया। भारत ने एक ऐसा नस दबा दिया है बांग्लादेश का जो आज तक नस नहीं दबाया था। लेकिन बहरहाल आइए जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश की कौन सी वो नस दबा दी है कि बांग्लादेश पूरा का पूरा टाइट हो गया कि भाई साहब बस करिए, नहीं तो हम चले ही जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सी नस दबाई है, और सवाल उठता है कि भारत ने कहा कि बस करिए, अब बहुत हुआ आपका। हम गोला बारूद और बम से आपको नहीं मारेंगे, हम आपको मारेंगे इस तरीके से कि आप मर कर भी नहीं मर पाओगे और जियोगे तो आप बिल्कुल नहीं। लेकिन बहरहाल आइए देखते हैं कि भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है, क्योंकि भारत देखो तभी गुस्सा गया था जब बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था ताकि भारत को उकसाया जा सके। और ये सब करने का काम कोई और नहीं बल्कि वहां की अभी अंतरिम जो सरकार चल रही है यूनुस की, वो किया था। लेकिन भारत तो आप देखोगे भारत के फॉरेन मिनिस्टर को भेजा गया था, क्योंकि वहां पर खालिदा जिया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहा करती थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं वो बांग्लादेश जाते हैं और खालिदा जिया के बेटे से मिलते हैं, और जो तारिक रहमान है वो आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर सोचिए अभी के करंट वहां का जो प्रधानमंत्री उससे नहीं मिले। तो इसका मतलब भारत यही मैसेज देना चाह रहा था कि बांग्लादेश के तो साथ हैं, लेकिन भारत इसके साथ नहीं है जो अभी ये करा रहा है। और सबको पता है कि चाह ले तो ये फुल पुलिस फोर्स फौज लगाकर सब कुछ शांत करा सकता है, लेकिन ये चाह रहा है कि भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों चाह रहा है? अरे ताकि इलेक्शन को टाला जा सके ना, क्योंकि 12 फरवरी को इलेक्शन है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन बहरहाल आइए देखते हैं कि अब कौन सी इनकी नस दबाए हैं कि अब ये टाइट हो चुके हैं। आप देखने की कोशिश करोगे जब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद एक अच्छी सी सरकार बनेगी, एक व्यवस्थित सरकार बनेगी जब बांग्लादेश के अंदर, तो या तो ये देश छोड़कर भागेंगे या तो देश के लोग इन्हें ही मार देंगे। क्योंकि जब सब कुछ का खुलासा होगा कि आखिरकार ये सब चीजें कौन करा रहा था यार, और इस प्रोटेस्ट के अंदर और इस दंगे फसाद के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई, तो आप देखकर चौंकोगे कि यार ये सब यही करा रहा था। और बांग्लादेश वाले भी फिर इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, और फिर वो पछता कर भी नहीं पछता पाएंगे कि भारत के खिलाफ हमने ऐसी आवाज क्यों उठाई और हिंदुओं को क्यों मारा, क्यों जलाया। लेकिन आइए देखते हैं कि भारत ने उन सबसे पहले कौन सी दुखती हुई नस इनकी दबाई है। देखने की कोशिश करोगे तो भारत का ये कहते थे कि हम चिकन नेक तोड़ देंगे। अरे चिकन नेक इसी को कहा जाता है, ये जो छोटा सा एरिया है भारत का, लगभग यहाँ पर 22 किलोमीटर का कहीं कहीं एरिया बसता है। मतलब अगर वो 22 किलोमीटर का एरिया टूट गया तो भारत की ये 7 सिस्टर प्लस इधर वेस्ट बंगाल का थोड़ा पार्ट, काफी सारी चीजें अलग हो सकती है, सिक्किम भी अलग हो सकता है। इस चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, और इसके पीछे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान सब हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं। अरे यहाँ तक कि इतना हाथ धोकर पीछे ये लोग पड़ गए हैं कि आप देखने की कोशिश करोगे कि बांग्लादेश ना यहाँ पर एक छोटा सा एरिया और एयरपोर्ट बनवा कर रखा है ताकि चाइना, पाकिस्तान इमरजेंसी कंडीशन में इसे आकर इस्तेमाल कर सके। हाँ, मतलब जब मौका मिलेगा इसे तोड़ने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, तो इधर भारत और इधर का भारत थोड़ा अलग हो सकता है ताकि कनेक्शन ना बन पाए। लेकिन बहरहाल आज तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है और पॉसिबल कभी हो भी नहीं पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो भारत इतना ही तोड़ देगा। लेकिन क्या भारत ने ही धमकाया है? अरे नहीं, इतना ये नहीं धमकाया। भारत ने खाली कहा है कि ये चीज भाई साहब बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए भारत ने एक बार कहा था अगर हम इनको जो चीजें देते हैं खाने पीने की ना, अगर भारत देना बंद कर दे, भाई साहब ये लोग ना भूखे मर जाएंगे। अरे हाँ, आप सोच रहे होगे अरे चाइना से जाकर खरीद लेगा खाने पीने का सामान, चावल, गेहूं। अरे चाइना के पास खुद कमी पड़ जाती है गेहूं की, ये बाहर से मंगाता है, और अगर आपको बेचेगा ना तो महंगे में ही बेचेगा। और पाकिस्तान से आप क्या खरीदोगे, वो तो आपसे भी ज्यादा भिख मंगा है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा यार, पाकिस्तान की जीडीपी बांग्लादेश से कम है अभी हाल फिलहाल। आप यकीन करोगे क्या? बांग्लादेश जो है वो ऐसा माना जाता है, जब यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे, कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से हल्का फुल्का वेल डेवलप है, ऐसा माना जाता था। लेकिन बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह बन गया इस टाइम करंट सिचुएशन में। बांग्लादेश की जीडीपी की बात करें तो लगभग 450 से 475 बिलियन के ही बीच में रहा करती है। अरे भारत तो 5 ट्रिलियन पहुंचने वाला है, तो 400-500 बिलियन यहाँ भारत कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 मुकेश अंबानी मिला दोगे तो पूरा पूरा बांग्लादेश खरीद लेंगे।
इतना है बांग्लादेश केवल। लेकिन बहरहाल अब भारत क्या किया है, असल में भारत ने कहा है कि जो ट्रांसशिपमेंट होती है ना, वो बंद कर दीजिए बस, और कुछ मत करिए। ट्रांसशिपमेंट का मतलब पता है क्या आपको? देखिए, जैसे कि ये बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपना कोई चीज को ट्रांसपोर्ट कराना है। मान लेते हैं बांग्लादेश यहां से चाइना कोई सामान भेजना चाहता है, अरे तो बीच में भारत पड़ जाएगा, भूटान पड़ जाएगा, या इधर से भेजेगा तो नेपाल पार पड़ जाएगा, तो भेजेगा कहां से? या तो हवाई जहाज से भेजेगा, तो हवाई जहाज से भेजेगा तब भी भारत आएगा। और भारत ने तो कहा है कि यार हमारे ऊपर से आप नहीं उड़ सकते, पाकिस्तान को कहा है, अब बांग्लादेश कह देगा तो ये नहीं जा पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट, की अगर किसी देश को जरूरत है किसी दूसरे देश के पोर्ट यानी कि बंदरगाह की, जहां पर आकर जहाज वहाज रुकती है, या फिर किसी अन्य चीज की जरूरत है ताकि उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, यानी कि कोई चीज भेजना है या कोई चीज मंगाना है, उसके पोर्ट का यानी कि उसके बंदरगाह का इस्तेमाल कर सके, तो क्या होता है कि उसी को हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। जैसे कि बांग्लादेश को मान लेते हैं दूसरे देश में कोई सामान भेजना है और भारत से होकर गुजरेगा, या फिर इसके पास उतनी फैसिलिटी नहीं कि भेज सके, तो ये भारत से कहेगा बांग्लादेश कि देखिए भाई साहब, हमारे पास इतना बड़ा जहाज नहीं है कि हम ये सारी चीजें भेज सकें। भारत, हम आपको दे देते हैं 2 करोड़ रुपया, खाली हमारा सामान यही भिजवा दीजिए। तो ये जो ट्रांसशिपमेंट कराता है, भारत से ही सबसे ज्यादा कराता है। अब भारत ने क्या दिया, ट्रांसशिपमेंट बंद कर दीजिए। भाई साहब, ये ना कोई सामान मंगा पाएंगे और ना कोई सामान भेज पाएंगे किसी दूसरे देश, मतलब इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। भारत अगर कह दे कि हम तेल ओल सब कुछ रोक रहे हैं इनका, तो भाई साहब इनके पास जो हवाई जहाज चलाने के लिए ईंधन लगता है, जो गाड़ी चलाने के लिए ईंधन लगता है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। हाल फिलहाल अभी भारत के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के कुछ ट्रक आ रही थी, तो भारत ने कह दिया कि वापस लेकर जाइए, अब कोई ट्रांसशिपमेंट नहीं होगी, जाइए, हम नहीं भेजेंगे आपका सामान कहीं और, हम किसी और का भेज देंगे, हम कहीं और से कमा लेंगे, आप छोड़िए, जब तक अभी ये युद्ध चल रहा है। तो भाई साहब, इनका ना पूरी तरीके से कंगाली आ जाएगी, ये कहीं कोई चीज भेज ही नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका जो है ना, पूरी तरीके से भारत इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कंट्रोल करके रखे रहता है। अरे आप खुद सोचिए कि आपके जो बांग्लादेश है ना, वो लगभग 60 से 63 बिलियन हर साल लगभग ये इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देश से अपने देश के अंदर कोई सामान मंगाता है। उसमें से भारत अकेले 10 से 11 बिलियन देता है बांग्लादेश को, मतलब 60 बिलियन मंगाया, जिसमें से 10 बिलियन तो भारत ने ही इनको दिया है कुछ ना कुछ। और जानते हो क्या क्या देता है भारत? जैसे कि कृषि के लिए खाद उद हो गया, कपास हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, प्याज, आलू, मसाले, मिर्च, हल्दी, जीरा, ये सब भारत देता है। और यही सब तो यार, मतलब अगर आलू, प्याज, मिर्च या चावल, गेहूं ना दे तो आप खाओगे क्या? हाँ जी हाँ, और भारत ही 10 बिलियन के बराबर देता है, मतलब भारत ही देता है इनको। बहरहाल आप देखोगे, पेट्रोलियम रसायन भी भारत ही देता है इनको, फिर उसके बाद मशीनरी वाहन भी भारत देता है, धातु खनिज भारत देता है, अन्य वस्तु भी भारत देता है, कपड़ा भी देता है, खाद्य सुरक्षा भी देता है, और क्या ही दे यार। आप सोचिए ना, 10-11 बिलियन की चीजें भारत अकेले दे रहा है, और किसी दूसरे देश से ये मंगा नहीं सकते, क्योंकि इनके पास उतनी हैसियत ही नहीं है कि जाकर लेकर चले आए। क्योंकि अगर ये जाएंगे कहीं अपना शिप को लेकर, तो उसमें भारत की जरूरत इनको जरूर लगेगी। भारत के पोर्ट यानी कि भारत के बंदरगाह का इस्तेमाल इनको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास उतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये अकेले अपने दम पर कुछ कर सकें। और भारत मना कर दे तो भाई साहब ये वहीं घुट घुट कर मर जाएंगे। और भारत ने यही जो नस थी इसको दबा दिया है। बस 4 दिन बंद करवा देना, यहाँ पर खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। भारत कह दे कि हम नहीं देंगे कुछ, जाइए आप, निकल जाइए आप, हम किसी और को भेज लेंगे, क्या किसी और को दे देंगे, सस्ते में ही दे देंगे, 1-8 बिलियन का नुकसान हो जाएगा, हम सह लेंगे, लेकिन तुम जब बर्बाद होगे ना, तब देखने में मजा आएगी। जो तुम अभी हिंदुओं को मार रहे हो, और जो तुम भारत के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के खिलाफ नारे लगा रहे हो, और जो पाकिस्तान का झंडा लेकर जिंदाबाद कर रहे हो, तब तुम्हें पता लगेगा कि बाप कौन है। क्योंकि 1971 तुम भूल चुके हो कि 1971 में भारत ने ही पैदा किया था, खुद की जान दांव पे लगाकर। भारत ने वो 4000 सैनिकों की शहीद बलिदान दिया था, तब कहीं जाकर तुम पैदा हुए थे। आज तुम वो भूल चुके हो। एक बार याद दिलाना जरूरी होता है, और बाप का फर्ज है कि बेटे को बेटे की तरह बनाकर रखे। और हाँ, जब भारत ऐसा करेगा तो बेटों को याद आएगा कि यार वाकई में बाप बाप होता है। क्या लगता है आपको कि भारत को जताना चाहिए कि नहीं बाप कौन है? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।